किया है उसके कहानी आप लोग पढ़े हैं। परशुराम जयंती के कार्यक्रम में उपस्थित हम सभी के नेता हम और आज सिवान के महाराजगंज में भगवान परशुराम जयंती समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें ब्राह्मण समाज के तमाम लोग पहुंचे और भगवान परशुराम को उन्होंने आकर के पूजा अर्चना की। और आज के इस कार्यक्रम में संकल्प लिया गया कि भगवान परशुराम ने जो शक्ति दिया है, जो ताकत दिया है, उस शक्ति और ताकत के साथ ब्राह्मण समाज को एक रहना है, एकजुट रहना है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। शुरुआत कर लेते हैं। आज बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे और केंद्र में राज्य मंत्री जो कोयला मंत्री हैं, खान मंत्री सतीश चंद्र दुबे सहित मृत्युंजय तिवारी राजद के प्रवक्ता है, सभी लोग पहुंचे हुए हैं। जी, परिचय अपना दे दीजिए। हम पीपी रंजन द्विवेदी जी, अनुमंडल अधिवक्ता संघ के महासचिव हैं और आज इस सभा के हम अध्यक्ष हुए। अब इस सभा का आयोजन हम लोगों के प्रयास से हुआ। परशुराम का यह संदेश है, परशुराम कभी भी किसी जाति के विरोध नहीं रहे। भ्रांतियां फैलाई गई कि वह क्षत्रियों का उन्होंने वध किया कि, लेकिन कहीं नहीं, सब संपूर्ण क्षत्रियों का वध किया। वध अत्याइयों का किया, शस्त्रबाहु का किया। इसलिए किया कि वह उनके पिता के आश्रम में जब शस्त्रबाहु गए और उनके द्वारा आतिथ्य भाव का प्रदर्शन करते हुए उनको संपूर्ण लोगों को भोजन खिलाया गया। उन्हें लगा कि यह कहाँ से यह ऋषि इतना लोगों को खिला रहा है। तो बाद में पता चला कि उनके पास एक कामधेनु है और उस पर उनकी कुदृष्टि पड़ी और कामधेनु को हड़पने के लिए उन्होंने परशुराम का जो आश्रम था, जमदग्नि का आश्रम था, उसको नष्ट तस कर दिया। कामधेनु विलीन हो गई। उसके बाद परशुराम वहां थे नहीं। परशुराम आए और उन्हें वह क्रोध को बचा नहीं पाए और शस्त्रबाहु कहिए चाहे शस्त्र अर्जुन कहिए, उनका उन्होंने वध किया। तो कभी भी फरसा उन्होंने अन्याय के खिलाफ उठाया। वह राम जब आए तो वहीं परशुराम उन्हें अपने को आदर्श देखा, उनमें राम देखा और उनकी प्रशंसा की। उसी समय राजा विदेह हुआ करते थे, उसी समय राजा दशरथ हुआ करते थे। कभी परशुराम ने उन पर उंगलियां नहीं उठाई। लेकिन परशुराम का यह संदेश है कि जहां भी अत्याचार हो वहां कभी तुम रुको नहीं। इसलिए हम लोगों ने यह आयोजन किया कि परशुराम के इस सिद्धांत को हम बराबर बरकरार रखेंगे। हमारे यह ब्राह्मण कुल में यह एक बहुत बड़ा दिनकर ने कहा है कि सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है। अगर हम सहनशील हो जाए तो दुनिया में आज देख लीजिए, हमको लाख पछाड़ा जा रहा है, हमारे पैर में पांव बांध दिया जा रहा है कि आज यूपीएससी का रिजल्ट आया हुआ है, उसमें हमारे 90 बच्चे, हम आग हैं, हमको केवल जगह चाहिए। हम शिक्षा भी देते थे, लेकिन उसके बदले क्या लेते थे? हम लेते थे केवल भिक्षा लेकर अपना पालन करते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। हमने कभी गुह में और रामचंद्र में अंतर नहीं किया, हमने समान शिक्षा दिया। मनाया गया और सबको शुभकामना है। परशुराम के वंशज होने के नाते हम यहाँ पहुँचे थे। ये सौभाग्य का विषय है कि हमारे जो आयोजक थे वो सब लोगों ने इस तरह का आयोजन किया। हम परशुराम के वंशज हैं, उनके बताए रास्तों पर शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता। तो आज समय आ चुका है कि हम कैसे अपने समाज का, अपने देश का, अपने राज्य का कल्याण करें, अन्याय के खिलाफ लड़ें, न्याय के लिए लड़ें। इसी के लिए हम लोग यहाँ सब लोग उपस्थित हैं। धन्यवाद। समाजसेवी हैं, किस तरह से इन्होंने जयंती के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं उनको सब किसी को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। परशुराम जयंती का आयोजन आज महाराजगंज में आयोजित हुआ था, जिसमें बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री अभिभावक श्री मंगल पांडे जी, भारत सरकार के कोयला राज्य मंत्री अभिभावक श्री सतीश चंद्र दुबे जी, सिवान जिला के भाजपा के जिला अध्यक्ष बड़े भाई राहुल तिवारी जी, भाजपा नेता सत्यम दुबे जी
गोपालगंज के पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष बड़े भाई मुकेश पांडे जी उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महाराजगंज ही नहीं, इस जिले के कोने कोने से आए हुए अभिभावक, छोटे भाई सबको प्रणाम, नमस्कार और स्वागत है मेरे तरफ से। किस तरह से ब्राह्मण समाज को देखते हुए किस तरह से कार्य किया जा रहा है, उस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए, इसलिए कि परशुराम जयंती समारोह, परशुराम जी हम लोग को शिक्षा देते हैं कि हर एक व्यक्ति को, और विशेष करके हमारे कुल में, शास्त्र के साथ शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान, परशुराम जी कहते हैं कि दोनों का ज्ञान रखना चाहिए। और उद्देश्य भी है कि जहाँ आवश्यकता पड़े वहाँ शस्त्र का प्रयोग हो और जहाँ आवश्यकता पड़े वहाँ शास्त्र से भी अपना काम निकाला जाए। हम लोग के आराध्य देव भगवान परशुराम का जयंती आज बहुत धूमधाम से महाराज में मना। यहाँ आए हुए तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारे कमेटी के तरफ।